Hello guys, good evening to all. Today discuss about Krebs cycle. हम यहाँ शॉर्टली देखते हैं Krebs cycle. Pyruvate to oxaloacetate, citrate to oxaloacetate. फर्स्टली देखते हैं pyruvate to acetyl coenzyme में CO2 रिलीज हो रहा है, NADH एंड NADH प्रोड्यूस हो रहा है. 3 कार्बन से 2 कार्बन बचा. फिर oxaloacetate एंड acetyl coenzyme से हमने उधार लिए हैं कुछ. यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है. सिट्रेट के पास 6 कार्बन हो चुके हैं. एंड नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सिट्रेट के पास 6 कार्बन हो चुके हैं. सिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट, यहाँ 1 कार्बन रिलीज हुआ तो यहाँ पे 5 कार्बन बचे. एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सीनेट तक में सेकंड कार्बन रिलीज होता है, यहाँ पे 4 कार्बन बचे. जैसे कि हमने देखा कि ऑक्सैलो एसीटेट से 4 कार्बन हमने उधार लिए थे, तो एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सैलो एसीटेट मिलकर 6 कार्बन यहाँ पर रिलीज हुआ सिट्रेट के पास एंड माइनस हुआ 5. सक्सीनेट के पास 4 कार्बन आया, वही मतलब ऑक्सैलो एसीटेट से हमने 4 कार्बन लिए हुए थे, हमने वापस ऑक्सैलो एसीटेट को 4 कार्बन वापस कर दिए हैं. एंड नेक्स्ट आगे का स्टेप्स, आगे का क्रैब साइकिल, टीसीए साइकिल हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. आज हम डिस्कस करेंगे क्रैब साइकिल. क्रैब साइकिल क्या होता है? इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल भी कह सकते हैं. टीसीए का फुल फॉर्म ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. This is a citric acid essentially involve the oxidation of acetyl coenzyme to CO2 and H2O. It is also known as Krebs cycle. Next हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं. लोकेशन कहाँ की है इसकी? ये रिएक्शन ऑफ अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स. दिस कंडीशन यूकैरियोट्स एंड साइटोसॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स. नेक्स्ट हम लोग साइकिल देखते हैं. फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन. फर्स्टली तो हम ये देखते हैं क्रैब साइकिल में ऑक्सीडेशन हो रहा है. ग्लूकोज टू पायरुवेट, पायरुवेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमने पहले लेक्चर में देखा था. ग्लाइकोलाइसिस के कारण पायरुवेट प्रेजेंट हुआ 6 कार्बन से 3 कार्बन. पायरुवेट में 3 कार्बन प्रेजेंट है. एंड oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl coenzyme Y pyruvate dehydrogenase. Pyruvate dehydrogenase Y enzyme, which enzyme? Pyruvate dehydrogenase pyruvate to acetyl coenzyme. And this step is connecting link between glycolysis and TCA cycle. Glycolysis and TCA cycle. This is a citrate to oxaloacetate. इट इज़ अ TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड या क्रैब साइकिल भी हम लोग इसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. फर्स्ट स्टेप इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट. oxaloacetate condenses with acetyl coenzyme to form citrate. Oxaloacetate condenses with acetyl coenzyme to form citrate via the enzyme citrate synthesis and inhibit NADH. इनहिबिट भी NADH के कारण हो रहा है. फर्स्ट NADH यहाँ पे रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ एंड NADH. एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन्स बचे हुए हैं. एंड नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखते हैं. सिट्रेट इज आइसोमराइज टू आइसोसिट्रेट. Citrate is isomerized to isocitrate via enzyme via the aconitase enzyme. Citrate to isocitrate via the enzyme aconitase enzyme. सिट्रेट यहाँ पे किसी भी तरह का डिहाइड्रोजनेज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन नहीं घटेंगे. 6 कार्बन आइसोसिट्रेट में ही प्रेजेंट रहेंगे. नेक्स्ट थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट. Formation of alpha ketoglutarate. Isocitrate dehydrogenase catalyzed the conversion of oxidative decarboxylation is isocitrate to alpha ketoglutarate and the formation of NADH and liberation of CO2 at this stage. First CO2 liberation and formation of NADH. Then fourth step conversion of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme. Alpha ketoglutarate dehydrogenase catalyzed by the conversion of oxidative dehydroxylation of alpha
glutarate to succinyl coenzyme, alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme, and the formation of second NADH and second H2O. फर्स्ट आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण। क्या प्रोड्यूस हो रहा है? NADH प्रोड्यूस हो रहा है, लिबरेशन ऑफ CO2। सेकेंड CO2 अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनल कोएंजाइम वाया द डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही हो रहा है यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, प्रोडक्शन ऑफ NADH and CO2. Then next step, succinyl coenzyme to succinate, formation of succinate. Succinyl coenzyme is converted to succinate via the succinyl coenzyme synthesis, succinyl CoA synthesis. The reaction is completed with phosphorylation of GDP and GDP to GTP. कंप्लीट हुआ है GDP टू GTP. GTP is converted to ATP via the enzyme nucleoside diphosphate kinase. ATP से कन्वर्ट हुआ हमारा GTP किस एंजाइम के कारण? न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज के कारण ही GTP प्रेजेंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनेट, सक्सिनाइल कोए सिंथेस के कारण ही हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। देखते हैं कैसे। सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सक्सिनाइल, सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऑफ फ्यूमरेज। द reduction in the production of FADH, reaction result in the production of FADH. Succinate dehydrogenase, succinate to fumarate by the enzyme succinate dehydrogenase, and fumarate to malate. Seventh step, formation of malate. The enzyme fumarase catalyze the conversion of fumarate to malate within addition of H2O. And eighth step, conversion of malate to oxaloacetate. Malate is oxidized to oxaloacetate by malate dehydrogenase. Last step, malate to dehydrogenase, malate to oxaloacetate. जैसे कि हमने देखा फर्स्ट कार्बन यहाँ रिलीज हो रहा है, सेकेंड कार्बन 6 कार्बन से 5 कार्बन बचा, 5 कार्बन से 4 कार्बन बचा। हमने देखा था फर्स्ट स्टेप में देखा ऑक्सैलो एसीटेट एंड एसिटाइल को एंजाइम मिलके सिंथेस हो रहा है 4 कार्बन एंड 2 कार्बन 6 कार्बन। यहाँ पे देखा हमने कि 4 to 6 कार्बन सिट्रेट में प्रेजेंट है, माइनस हुआ 1 CO2 निकला, सेकंड CO2 निकला, 4 कार्बन यहाँ पे बचे हुए हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अगर यहाँ 4 कार्बन बचे, यहाँ पे किसी भी तरह का फॉर्मेशन नहीं हुआ CO2 का, तो ऑब्वियसली ऑक्सैलो एसीटेट के पास वापस 4 कार्बन चले जाएंगे। नेक्स्ट वही सेकेंड स्टेप में भी वही ऑक्सैलो एसीटेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, लास्ट स्टेप ऑक्सैलो एसीटेट। इस तरह से हमारा क्रेब्स साइकिल फिनिश होता है। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रेट से ही स्टार्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट तक। सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। दिस इज द क्रेब्स साइकिल। देख सकते हैं पूरी साइकिल।